नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप क्लिक करके यहाँ आए हैं तो एक बार पूरी वीडियो सुन के जाना, यकीन मानिए यह चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना। कहानी शुरू होती है एक साधारण दिन से, जब एक 24 साल का लड़का ग्रांट सप्टियर एक पुरानी कार में बैठा है। पेट्रोल की सुई लाल निशान पर है। वॉलेट में मुश्किल से कुछ डॉलर बचे हैं। लैपटॉप के कोने पर टूटी स्क्रीन की लकीर है और ईमेल इनबॉक्स में सैकड़ों रिजेक्शन मेल पड़े हैं। वह खुद से कहता है, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। कुछ साल पहले तक उसे लगता था कि अगर उसने कॉलेज की डिग्री ले ली, नौकरी मिल गई तो जिंदगी पटरी पर चल पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बेरोजगार था, पैसे खत्म हो चुके थे और उसके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। वह सोचता है, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? यह सिस्टम ही ऐसा है कि लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं और फिर भी कभी आजाद नहीं हो पाते। वहीं से शुरू होती है ग्रांट की फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा। उस रात उसने अपने बचे हुए पैसों से एक बर्गर खरीदा और साथ ही गूगल पर टाइप किया, हाउ टू मेक मनी फास्ट। वो एक मासूम खोज थी, लेकिन उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार रिसर्च करता रहा, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, निवेश, कुछ भी जो पैसे कमा सके। उसे एक बात समझ में आई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो समय को पैसे में बदलते हैं और दूसरे वे जो पैसे को समय में बदल देते हैं। यह सोच उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरी। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने पैसे से पैसे कमाना सीखेगा। ग्रांट ने शुरुआत की डिजिटल मार्केटिंग से। वह छोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट्स बनाने लगा। शुरुआत में किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। कोई भी उसे हायर नहीं करना चाहता था। पर उसने खुद को साबित करने की ठान ली। उसने फ्री में कुछ लोकल बिजनेस के लिए साइट्स बनाई। बदले में उसे अनुभव मिला, कुछ अच्छे रिव्यू मिले और धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद उसका पहला बड़ा क्लाइंट मिला और उसने $500 दिए। यह उसके लिए दुनिया जीतने जैसा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा कमाना उतना कठिन नहीं है जितना हमें सिखाया जाता है। असली खेल यह है कि आप कितना सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वह दिन में 16 से 18 घंटे काम करता। वह सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि पैसे की आजादी खोज रहा था। एक दिन उसने अपने बैंक अकाउंट में $1000 देखे और सोचा, अगर मैं इसे सही जगह निवेश कर दूं तो ये मेरे लिए काम करेगा। वहीं से उसने स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड्स और कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में कदम रखा। कंपाउंड इंटरेस्ट, यह शब्द उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। वह बार बार कहता, अगर तुम कंपाउंडिंग को समझ गए तो तुमने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खोल लिया। वह हर डॉलर को इस तरह देखने लगा जैसे एक बीज जो आने वाले समय में पेड़ बनेगा। उसने अपनी कमाई का 80% बचाना शुरू किया। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसे पता था कि उसका हर डॉलर एक सैनिक है जो उसके लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी नेटवर्थ बढ़ रही है। पहले $1000 से $10,000, फिर $100,000 और 5 साल में वह करोड़पति बन गया। लेकिन कहानी का असली जादू यह नहीं था कि उसने पैसा कमाया, बल्कि यह था कि उसने समझा कि पैसा क्यों चाहिए। एक बार उसने एक पुराने दोस्त से बात की। दोस्त ने कहा, तू अब अमीर हो गया है, अब तू खुश है न? ग्रांट मुस्कुराया और बोला, पैसा सिर्फ आजादी देता है, खुशी नहीं। वह समझ चुका था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अमीर बनना नहीं,
बल्कि वक्त पर अपना कंट्रोल पाना है। अब वो अपनी मर्जी से उठता, अपनी मर्जी से काम करता और सबसे बड़ी बात, किसी बॉस या सिस्टम के डर से नहीं जीता। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह अब दूसरों को सिखाना चाहता था कि कैसे वे भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं। उसने ब्लॉग बनाया मिलेनियल मनी। वह हर हफ्ते लिखता था कैसे कमाना शुरू करें, कैसे सेव करें, कहाँ निवेश करें और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी 5 साल में आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है। उसकी राइटिंग में एक सच्चाई थी, एक जुनून था, क्योंकि वो खुद उस आग से गुजरा था। उसने कभी ये नहीं कहा कि यह आसान है, लेकिन हमेशा कहा यह मुमकिन है। वह बताता है कि पैसा एक टूल है, बस टूल। अगर तुम उसे सही तरह से इस्तेमाल करो तो वह तुम्हें आजादी देगा। अगर नहीं तो वही पैसा तुम्हें गुलाम बना देगा, कर्ज, खर्च और दौड़ का गुलाम। ग्रांट के जीवन में एक पल ऐसा भी आया जब उसने सब कुछ छोड़कर यात्रा की। वह अपने लैपटॉप और कैमरे के साथ दुनिया घूमने निकला। वह कहता है, जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा हो तो असली सवाल यह होता है कि तुम अपने समय के साथ क्या करना चाहते हो। वह यह महसूस करता है कि पैसा तब तक अधूरा है जब तक वह तुम्हें तुम्हारे असली सपनों के करीब न ले जाए। अब वह दूसरों को सिखा रहा है कि कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए, अपनी खर्च की मानसिकता बदलें और खुद को एक मॉडर्न फाइनेंशियल थिंकर बनाएं। वह कहता है, पैसा कमाने का पहला कदम है जानना कि तुम्हें कितने की जरूरत है। दूसरा कदम सीखना कि उसे कैसे कमाना है। तीसरा, उसे अपने लिए काम पर लगाना। इस तरह ग्रांट की कहानी एक असफल युवा से शुरू होकर एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाती है जो न सिर्फ करोड़पति है बल्कि स्वतंत्र भी। वह कहता है, मैंने पैसे के पीछे भागना बंद किया और अपने समय का मालिक बन गया। और वही असली फ्रीडम है। भाग 2, आजादी का नक्शा, सोच से सिस्टम तक। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ग्रांट ने अपनी आर्थिक नींव बना ली थी, एक स्थिर आय, कुछ निवेश और बचत का मजबूत सिस्टम। लेकिन अब उसके मन में एक बड़ा सवाल था, अगर कोई दूसरा इंसान भी ये करना चाहे तो कहां से शुरू करे। वह सोच में डूब गया, क्योंकि उसे पता था कि हर किसी की स्थिति अलग होती है, लेकिन मुक्ति का रास्ता लगभग एक जैसा है। वहीं से उसने बनाया फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क का पहला कदम था, जानो कि तुम्हें क्या चाहिए। ग्रांट कहता है, ज्यादातर लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि यह सोचने का वक्त ही नहीं निकालते कि आखिर उन्हें पैसे की जरूरत क्यों है। उसने यह महसूस किया कि जब तक तुम अपने क्यों को नहीं जानते, तुम्हारा कैसे हमेशा अधूरा रहेगा। इसलिए उसने अपनी जिंदगी के लक्ष्य लिखे, कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए। उसने एक आंकड़ा तय किया, 1.25 मिलियन। उसका मानना था कि इस रकम से वह अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी आर्थिक चिंता के जी सकता है। अब लक्ष्य स्पष्ट था, और जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता खुद बन जाता है। दूसरा कदम था, समझो कि पैसा समय है। यह वाक्य उसकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। वह कहता है, हर डॉलर जो तुम खर्च करते हो वो कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन तुम्हारे भविष्य से काट लेता है। उसने खर्च करने की हर आदत को इसी नजरिए से देखना शुरू किया। कपड़े खरीदने से पहले सोचता, क्या ये मुझे आजादी के करीब ले जा रहा है या दूर। कभी कभी जवाब दूर होता था तो वह तुरंत उस चीज से दूर चला जाता। वह बार बार कहता, अगर तुम अपने हर खर्च का टाइम वैल्यू समझ जाओ तो तुम अपनी लाइफ के मालिक बन। तीसरा कदम था, अपनी इनकम बढ़ाओ, सेविंग नहीं। ग्रांट जानता था कि सिर्फ खर्च घटाने से कोई अमीर नहीं बनता। उसने देखा कि बहुत से लोग बचत में इतने व्यस्त रहते हैं कि इनकम बढ़ाने के मौके खो देते हैं।
इसलिए उसने अपनी स्किल्स को बढ़ाने का फैसला किया। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, विज्ञापन, वेबसाइट डिजाइन, हर चीज में निपुणता हासिल की। वह कहता है, अगर तुम अपने स्किल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हो तो तुम्हारी इनकम भी 10 गुना हो सकती है। वह हर दिन 2 घंटे नई चीजें सीखने के लिए निकालता। रात के सन्नाटे में, कॉफी की महक में, वह कोडिंग सीखता, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ता और सोचता, हर नई स्किल आजादी की ओर एक और कदम। कुछ ही महीनों में उसकी इनकम $50,000 से बढ़कर $100,000 हो गई। और यही वह जगह थी जहां उसने कहा, अब मैं पैसा नहीं कमा रहा, पैसा मुझे कमा रहा है। चौथा कदम था, निवेश को ऑटोमेट करो। वह जानता था कि इंसान की इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए उसने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जहां उसकी इनकम का एक निश्चित प्रतिशत हर महीने खुद ब खुद निवेश अकाउंट्स में चला जाता। उसने कहा, अगर पैसा तुम्हारे अकाउंट में ज्यादा देर तक रुकता है तो दिमाग उसे खर्च करने की साजिश रचने लगता है। वह इंडेक्स फंड्स, आरईआईटीज और ब्रोकर अकाउंट्स में निवेश करने लगा। और उसने खुद को एक नियम दिया, कभी भी उस पैसे को मत छूना जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। पांचवां कदम था, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाओ। ग्रांट कहता है, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर भरोसा करना वैसे ही है जैसे एक टांग पर खड़ा रहना। उसने फ्रीलांसिंग के अलावा ब्लॉग से, विज्ञापन से, एफिलिएट मार्केटिंग से और बाद में अपने कोर्सेज से इनकम शुरू की। धीरे धीरे उसके पास 5 अलग अलग स्रोत हो गए। हर रात सोने से पहले उसे यह एहसास होता था कि भले ही मैं सो रहा हूं, पर मेरा पैसा जाग रहा है। छठा कदम था, जीवन का न्यूनतमवाद यानी कि मिनिमलिज्म। वह कहता है, आर्थिक आजादी पाने के लिए तुम्हें अपनी जरूरतों को पहचानना होगा, न कि अपने सपनों को छोटा करना। उसने अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजें हटा दी, कपड़े, गैजेट्स और वे सब चीजें जो बस दिखाने के लिए थीं। अब उसके पास कम चीजें थीं, लेकिन ज्यादा आजादी थी। वह कहता है, हर चीज जो तुम छोड़ते हो वो तुम्हारे भीतर जगह बनाती है। सातवां और अंतिम कदम था, अपनी फ्रीडम को परिभाषित करो। उसने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसे का होना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना है। उसने अपने लिए तय किया, अब वह किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा जो उसे थकाए या उसकी वैल्यू से मेल न खाए। अब हर दिन, हर घंटा उसकी अपनी मर्जी से तय होता। इन 7 चरणों के बाद ग्रांट की सोच पूरी तरह बदल गई। वह पहले सोचता था कि फ्रीडम पैसे से मिलती है, लेकिन अब उसे समझ आया फ्रीडम सोच से शुरू होती है। कहानी का यह हिस्सा धीरे धीरे एक और गहरी परत खोलता है, मानसिक फ्रीडम। क्योंकि अगर मन डर में बंधा रहे तो बैंक अकाउंट भले ही बढ़ जाए, लेकिन आत्मा फिर भी गरीब रहती है। वह कहता है, पैसे की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुख। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादा नियंत्रण मतलब ज्यादा सुख। ग्रांट अपने ब्लॉग के जरिए लाखों लोगों तक यह संदेश फैलाने लगा। वह बताता, यह किताब किसी करोड़पति बनने की कहानी नहीं है, बल्कि अपने जीवन को समझने की यात्रा है। हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, अपनी लाइफ पर कंट्रोल वापस पाना। उसकी कहानी अब कई देशों तक पहुंच गई थी। लोग उसे लिखते थे, ग्रांट, आपकी किताब ने मेरी सोच बदल दी। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं भी आर्थिक रूप से आजाद हो सकता हूं। वह मुस्कुराता और जवाब देता, अगर तुम आज $1 बचा सकते हो तो तुमने अपने फ्रीडम की नींव रख दी। धीरे धीरे उसका नाम मनी गुरु या फ्रीडम मेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वह कभी भूलता नहीं था कि उसकी शुरुआत बेरोजगारी और खाली पेट से हुई थी। वह कहता है, मुझे मेरी भूख ने आजाद किया, क्योंकि उस भूख ने मुझे खुद को खोजने की ताकत दी। अब उसकी कहानी एक सिस्टम बन चुकी थी, एक ऐसा नक्शा जो किसी भी इंसान को दिखा सकता था कि कैसे वह अपने पैसों को संभालकर, निवेश करके
और मानसिक स्पष्टता से अपनी जिंदगी का मालिक बन सकता है। वह कहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जो शुरू होती है क्यों से और खत्म होती है कैसे पर। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ग्रांट सबटियर के पास सब कुछ था। पैसा, नाम, यात्रा, किताबें, स्वतंत्रता, सब कुछ। लेकिन एक दिन सुबह की कॉफी के कप के साथ उसने एक खालीपन महसूस किया। उसने सोचा, मैंने पैसे से आजादी खरीदी, लेकिन क्या मैंने खुद को भी आजाद किया? वह यह सवाल बार बार खुद से पूछता रहा, क्योंकि अब उसके पास करना क्या है की चिंता नहीं थी, बल्कि क्यों करना है की तलाश थी। ग्रांट याद करता है, एक समय ऐसा था जब हर सुबह वह घबराकर उठता था, नौकरी की चिंता, बिलों की फिक्र, भविष्य का डर। अब वही सुबह बेहद शांत थीं, लेकिन कहीं भीतर से एक बेचैनी उठती थी, क्योंकि जब जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान को मकसद ढूंढना पड़ता है। वह कहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें वह समय देती है जिससे तुम यह सोच सको कि आखिर तुम कौन हो। उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, अब मैं अपने पैसे से नहीं, अपने समय से अमीर बनना चाहता हूँ। वह हर दिन तय करता कि अब वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर समय खर्च करेगा जो उसे अर्थ देती हैं, लिखना, सिखाना और जीवन को गहराई से जीना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पैसे से खरीदी गई आजादी भी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हारा मन बंद दरवाजों के पीछे है। वह कहता है, तुम अमीर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने फोन, ईमेल या सोशल मीडिया से आजाद नहीं हो तो तुम अब भी कैद में हो। इसलिए उसने एक डिजिटल डिटॉक्स किया। एक पूरा महीना बिना फोन, बिना ईमेल, सिर्फ किताबें और प्रकृति के साथ। वह समुद्र किनारे बैठा था, हवा में नमक की खुशबू थी और वह सोच रहा था, मुझे अब क्या चाहिए? जवाब अंदर से आया, कुछ नहीं, बस शांति। उसने यह समझा कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ काम से आजादी नहीं, बल्कि मानसिक बंधनों से आजादी है। वह अब दूसरों की अपेक्षाओं से, समाज की तुलना से और अपने ही अहंकार से मुक्त होना चाहता था। वह कहता है, तुम्हें अमीर बनने के लिए समाज की परिभाषा नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी परिभाषा बनानी होगी। कहानी के इस मोड़ पर वह अपनी यात्राओं के अनुभव साझा करता है। वह बाली, टोक्यो और यूरोप के छोटे शहरों में गया। वहां उसने देखा, कुछ लोग कमाते बहुत कम थे, लेकिन जिंदगी में बेहद खुश थे। उनके चेहरे पर तृप्ति थी, क्योंकि वे जानते थे उनके पास पर्याप्त है। वह खुद से कहता है, मैंने करोड़ों कमाए, पर मैं पर्याप्त शब्द भूल गया था। उसने अपने ब्लॉग पर एक नई सीरीज शुरू की, दी इनफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें वह हर महीने कुछ छोड़ता। एक महीना बिना कार, एक महीना बिना इंटरनेट, एक महीना बिना शॉपिंग। हर महीने वह हल्का महसूस करता, हर महीने उसकी खुशी बढ़ती। वह कहता है, कम चीजें, ज्यादा अर्थ, यही असली फ्रीडम है। फिर एक दिन जब वह पार्क में बैठा सूरज ढलते देख रहा था, उसने महसूस किया, पैसे का असली उद्देश्य है अनुभव खरीदना, न कि चीजें। वह कहता है, जो पैसा तुम्हें यादें देता है वो कभी खर्च नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर जमा रहता है। उसने तय किया कि अब उसका हर खर्च किसी याद, किसी सीख या किसी इंसान से जुड़ा होगा। वह अब खर्च नहीं करता था, वह निवेश करता था अपनी आत्मा में। धीरे धीरे उसकी सोच एक और स्तर पर पहुंच गई। वह कहता है, पैसे की फ्रीडम समय की फ्रीडम से पहले आती है, लेकिन आत्मा की फ्रीडम दोनों से आगे होती है। उसने यह महसूस किया कि असली फ्रीडम तब आती है जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो। डर न पैसा खोने का, न समाज में गिरने का, न असफल होने का। वह कहता है, अगर तुम्हें गिरने से डर नहीं लगता तो तुम सच में उड़ सकते हो। ग्रांट अब लोगों से मिलकर उन्हें उनकी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करता था। वह कहता था, हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी खुद लिखनी है।
मैं सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ। वह मंचों पर बोलता, लोगों से कहता, यह किताब तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जागरूक बनाने के लिए है। वह बार बार यह बात दोहराता, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें समय चाहिए, और वो समय तब मिलेगा जब तुम पैसे को सही जगह रखोगे। वह अपनी पुरानी तस्वीरें देखता, एक थका हुआ लड़का, टूटी लैपटॉप स्क्रीन के साथ, गूगल पर हाउ टू मेक मनी फास्ट सर्च करता हुआ। और आज वही लड़का अब लाखों लोगों को सिखा रहा था कि तेज पैसे से नहीं, बल्कि स्मार्ट पैसे से आजादी मिलती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था यह यात्रा पूरी नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई है। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, पैसा मेरे लिए अब एक जरिया है, मंजिल नहीं। वह लिखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट्स अबाउट लिविंग इट फुली। उसकी यह पंक्ति बाद में दुनिया भर में उद्धृत की गई, क्योंकि यही उसकी किताब का सार था, पैसे से भागना नहीं, पैसे को अपना साथी बनाना। वह लोगों को सिखाने लगा कि कैसे वे अपनी वैल्यू बेस्ड लाइफ जी सकते हैं, जहां हर निर्णय इस सवाल पर आधारित हो, क्या यह निर्णय मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। वह कहता है, जब तुम हर सुबह यह सवाल पूछोगे, तुम कभी गलत दिशा में नहीं जाओगे। धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गई। लाखों लोग अपने जीवन को पुनः परिभाषित करने लगे। कोई अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर रहा था, कोई परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था, कोई बस अपने खर्च कम कर खुश रहना सीख रहा था। और ग्रांट हर नई कहानी सुनकर मुस्कुराता और कहता, यही असली कमाई है। अब कहानी अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। वह कहता है, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास पैसा है, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी और आत्मा की आज़ादी, इन तीनों का संतुलन ही इंसान को पूर्ण बनाता है। कहानी के अंत में वह समुद्र किनारे बैठा है, हाथ में डायरी, आसमान में सूरज ढल रहा है। वह आखिरी बार अपनी किताब के निष्कर्ष को लिखता है, मैं अब किसी घड़ी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने समय का मालिक हूं। और यही है मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम। कहानी का निष्कर्ष। ग्रांट सप्टियर की कहानी सिर्फ एक इंसान की आर्थिक सफलता की कहानी नहीं है, यह एक जागरण है, जहां एक साधारण युवा समझता है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। जहां वह सीखता है कि असली आज़ादी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस आज़ादी में है जिससे तुम अपने सपनों को जी सको। और इस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम एक किताब से बढ़कर एक अनुभव बन जाती है, एक ऐसा संदेश जो कहता है, पैसा मत कमाओ, आज़ादी कमाओ। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई, तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।